नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन पर विज्ञान की मोहर नहीं लग सकती, पर आत्मा चीख चीख कर कहती है कि यही सत्य है। ये कहानी है एक ऐसे विदेशी व्यक्ति की जो कहता था कि मैं किसी बाबा को नहीं मानता, और फिर उसके साथ घटा कुछ ऐसा जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। नीम करौरी बाबा के चमत्कार का ऐसा प्रमाण जो सदियों तक लोगों की रूह को झकझोरता रहा, जो कि आपके महाराज जी के प्रति विश्वास को और भी ज्यादा घनिष्ठ बनाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य अध्याय की ओर। एक बहुत ही घोर तर्कवादी विदेशी भक्त महाराज जी के हुए हैं जिनका नाम था रिचर्ड एल्बर्ट। सन 1960 के दशक में एक नाम अमेरिका के बुद्धिजीवियों और विश्वविद्यालयों में गूंजता था, डॉक्टर रिचर्ड एल्बर्ट। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, मनोविज्ञान के क्षेत्र में गहरा ज्ञान, तर्क, प्रमाण और विज्ञान का कट्टर अनुयायी, और सबसे जरूरी बात, कोई भी बाबा, गुरु या संत उसके लिए सिर्फ एक छलावा थे। वो अक्सर कहता, जो सिद्ध हो वही सच है, बाकी सब भ्रम है। उसे भारतीय बाबाओं की दुनिया हास्यास्पद लगती थी। भारत की एक ऐसी दिव्य यात्रा ने इस व्यक्ति के ज्ञान चक्षु जैसे पूरी तरह से खोल दिए थे। लेकिन जीवन की तलाशें कभी तर्कों से नहीं थमती। मन के सवाल जब गहरे होते हैं, शरीर हजारों मील चलकर उत्तर खोजने निकल ही पड़ता है। रिचर्ड, जो अब तक एलएसडी और साइकेडेलिक दवाओं के जरिए चेतना के अनुभव तलाश रहा था, एक दिन भारत की ओर निकल पड़ा, क्योंकि उसने सुना था यहाँ आत्मा की भाषा में उत्तर मिलते हैं। मगर मन में अब भी एक घमंड था, कौन बाबा मुझे समझा सकता है। पहली मुलाकात कैसी हुई, आइए जानते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों में एक जीप से यात्रा करते हुए रिचर्ड को एक स्थानीय व्यक्ति ने नीम करौरी बाबा के बारे में बताया। उसने अनिच्छा से सोचा, चलो देख ही लेते हैं इस बाबा को भी कि ये बाबा होगा कौन। जब बाबा के पास वो पहुंचा तो उसे देखकर बाबा बस मुस्कुराए, कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं कहा। फिर बाबा बोले, तुम्हारी माँ की मौत पर बहुत रोए थे ना। रिचर्ड के होश उड़ गए। उसने किसी को नहीं बताया था कि उसकी माँ कुछ महीने पहले गुजर गई थी। उस समय वो हजारों मील दूर भारत में था। बाबा ने सब जान लिया था। कोई सवाल नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस उसकी आत्मा को छू लिया। रिचर्ड वहीं बैठ गया और उसकी आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। आइए जानते हैं रिचर्ड का एक नास्तिक से भक्त बनने की यात्रा का सफर। वो दिन और वो क्षण रिचर्ड के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ होने वाला था। उसने अपने घमंड, तर्क और विज्ञान की सारी परतें वहीं बाबा के चरणों में गिरा दी। बाबा ने ना उसे धर्म उपदेश दिया, ना ही कोई किताब पढ़ाई, और ना ही कोई आध्यात्मिक तर्क या चर्चाओं पर कोई बात हुई। बस प्रेम दिया, मौन में ज्ञान दिया। बाबा ने एक दिन उससे कहा, तू वही खोज रहा है जो तू खोज सकता है। इन शब्दों ने रिचर्ड को तोड़कर फिर से बना दिया। अब वो रिचर्ड नहीं था, वो बन गया था रामदास। बी हेयर नाउ दुनिया को नीम करौरी बाबा का परिचय देने वाली वो पुस्तक है जो इसी नास्तिक व्यक्ति ने महाराज जी का भक्त बनकर लिखी। रामदास अमेरिका लौटे और उन्होंने लिखा एक किताब जिसका नाम है बी हेयर नाउ, जो आज भी आध्यात्मिक जगत में एक अमूल्य रत्न मानी जाती है। उस किताब में उन्होंने नीम करौरी बाबा के अनुभव, चमत्कार और प्रेम की कहानियां साझा की। मिलियनों अमेरिकियों का जीवन उस किताब ने बदला। स्टीव जॉब से लेकर मार्क जुकरबर्ग तक नीम करौरी बाबा से प्रेरित हुए, और ये सब शुरू हुआ था एक ऐसे इंसान से जो कभी कहता था, मैं किसी बाबा को नहीं मानता। आइए जानते हैं बाबा का संदेश जो उन्होंने रिचर्ड एल्बर्ट को दिया, और वही ज्ञान आज भी संसार में निमित्त है, जो कि प्रेम ही परम सत्य है। बाबा ने ना कभी अपने चमत्कारों का प्रचार किया, ना ही कभी किसी को डरा कर अनुयायी बनाया। उनकी शक्ति थी निस्वार्थ प्रेम। जब रामदास से एक विदेशी भक्त ने पूछा, बाबा कौन सा मंत्र देते हैं, तो रामदास मुस्कुराया और बोला,
वो सिर्फ प्रेम देते हैं। बाबा कहते थे, सब राम है, सेवा ही भक्ति है। जो कोई भी उनके पास आया उसके भीतर के दर्द को वो बिना कहे पढ़ लेते थे और समाधान भी स्वतः ही मिल जाता था, मौन में, प्रेम में। आइए अब जानते हैं कि ये कहानी एक चमत्कार की नहीं है। ये कहानी है एक अहंकारी मन के प्रेम में पिघल जाने की, एक तर्कवादी के श्रद्धा में बदल जाने की, एक नास्तिक के भगवान के अस्तित्व को अनुभव कर लेने की। जो व्यक्ति किसी बाबा को नहीं मानता था, वो आज करोड़ों को नीम करोड़ी बाबा का परिचय करवा रहा था। तो अगली बार जब कोई कहे कि मैं किसी बाबा को नहीं मानता, तो मुस्कुरा कर कहना, फिर भी वो तुम्हें मानते हैं, बस एक बार दिल से महाराज जी से मिल लीजिए। बाबा नीम करोड़ी कहते थे, जो सच्चा है वो बिना कहे सामने आ जाएगा। रिचर्ड ने खोजी थी चेतना, पर बाबा ने उसे प्रेम का स्वाद चखा दिया और वो कह उठा, आई फाउंड माई गुरु। शायद आप भी किसी संकेत की तलाश में हैं, तो ये वीडियो ही वो संकेत है। बाबा अब भी हर दिल की पुकार सुनते हैं और जब समय आता है वो चुपचाप प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप भी महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये एक ऐसी कहानी है जो सत्य पर आधारित है और यही सत्य एक दिन आपके जीवन को भी सत्य की मार्ग या सत्य की राह दिखा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको धारण करना होगा प्रेम और सभी से प्रेम, और साथ साथ में आपको ये शपथ लेनी होगी कि आपके मुख से किसी के लिए अपशब्द नहीं निकले। आप जब भी बोलें प्रेम से बोलें और प्रेम का ही प्रचार करें। महाराज जी की संपूर्ण शिक्षा इसी बात पर केंद्रित है कि जो भी अनन्य भक्त महाराज जी के चरणों में समर्पित हो जाता है, वो महाराज जी से प्रेम ही पाता है और प्रेम को ही आवंटित करने की शपथ लेता है। तो अगर आप भी महाराज जी से जुड़े हैं, महाराज जी के अनन्य भक्त हैं, तो महाराज जी की शिक्षाओं को, जो भी महाराज जी ने इस समाज के लिए बहुत उपयुक्त बताई हैं, उनका प्रचार प्रसार करने में अपने व्यवहार से काम करें, अपनी बुद्धि विवेक से काम करें। तब जाकर आप देखेंगे कि महाराज जी की शिक्षाएं आज भी वैसे ही जीवंत हैं जैसे महाराज जी के मुख से निकलने के बाद एक एक वाक्य अनन्य भक्त को जीवंत बना देता था। तो आशा करते हैं ये क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।